नमस्कार। वर्तमान समय के फिल्म सिटी के हालातों से आप सभी लोग भली भांति रूप से अवगत होंगे। फिल्म सिटी में महाराष्ट्र सरकार कथित रूप से तानाशाही कर रही है और अपने विरोधियों का दमन कर रही है। इसी कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएमसी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के घर के कुछ हिस्सों को अवैध करार देते हुए वहां तोड़फोड़ की है। अब यहाँ अचंभित करने वाली बात यह है कि जिस प्रकार की तत्परता बीएमसी ने यहां दिखाई है वह संपूर्ण फिल्म सिटी में दिखाई होती तो फिल्म सिटी कुछ अलग ही होती। बीएमसी की इस कार्रवाई को शिवसेना की राजनीतिक चाल भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के बदला लेने का एक तरीका है। इसी के साथ ही 6 शिव सैनिकों ने एक सेवानिवृत्त नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट की है जिनकी उम्र 65 वर्ष रही होगी तथा जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी या कहें अपनी संपूर्ण जवानी देश को समर्पित की, देश की रक्षा के लिए समर्पित की। और जब इन शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई तो क्षेत्र के थाना अधिकारी ने इन शिव सैनिकों के खिलाफ सभी जमानती धाराएं लगाई तथा इन्हें 12 घंटे में ही छोड़ दिया गया। पूर्व नेवी ऑफिसर का कहना है कि घटना के 45 मिनट बाद ही पुलिस उल्टा उन्हें ही गिरफ्तार करने के लिए आ गई। ये किस प्रकार का राजतंत्र है जिसमें पीड़ित को ही गिरफ्तार किया जाता है। अतः इन सभी को देखते हुए इन्हीं सभी घटनाओं के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। परंतु महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना इतना आसान नहीं है। इसके कुछ कारण है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की कुछ स्थितियां होती हैं। उन्हीं में से कुछ स्थितियों का जिक्र मैं यहां कर देता हूं। प्रथम स्थिति है, राज्य में सभी पार्टियां अल्पमत में हो तथा कोई भी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार ना हो या कोई भी गठबंधन के पास बहुमत ना हो। इस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरी स्थिति है, राज्य का विधानमंडल राज्यपाल द्वारा तय समय में राज्य का मुख्यमंत्री चुनने में असफल रहे। इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्य में, परंतु महाराष्ट्र में ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। तीसरा कारण यह है कि राज्य में चुनी गई सरकार में कुछ मतभेद हो जाए, उस मतभेद के कारण राज्य के मुख्यमंत्री के पक्ष में अल्पमत हो। इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, परंतु महाराष्ट्र में ये कारण भी कार्यरत नहीं हो सकता क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, वो सर्वसम्मति से ही चुने गए हैं। इसके बाद एक कारण होता है कि कुछ अवर्जनीय कारणों के कारण राज्य के चुनाव आगे बढ़ा दिए जाए, जैसे कि महामारी, त्रासदी आदि। पांचवी स्थिति है आर्टिकल 356। इसके अनुसार अगर राज्य सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहती है या कानून के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो राज्यपाल के आग्रह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटर्स राज्यपाल के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स सेवानिवृत्त सिविल ऑफिसर्स होते हैं या कहें सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। परंतु महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके कारण राज्य की कानून व्यवस्था पे केंद्र सवाल उठा सके। अर्थात महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी गैर कानूनी कार्य में सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया है। अगर कंगना रनौत के मामले में बीएमसी दोषी भी पाया जाता है तो इसकी गाज सिर्फ बीएमसी पे गिरेगी, न कि महाराष्ट्र सरकार पे। और अगर सेवानिवृत्त नेवी ऑफिसर के साथ हुई मारपीट को राष्ट्रपति शासन के लिए मुद्दा बनाया जाए तो ये स्थिति भी कारगर नहीं है, क्योंकि शिवसेना अपनी सरकार बचाना चाहती है और शिव सैनिक इस मामले में स्वयं ही आके सरेंडर कर देंगे। तो इस प्रकार से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब इस प्रकार के सूरत हाल को देखते हुए सिर्फ एक स्थिति बनती है जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और उस स्थिति से आप सभी लोग अच्छी तरह अवगत हैं। और यह स्थिति न किसी राजनीतिक पे, न किसी अभिनेता पे और न ही किसी सरकारी अधिकारी पे निर्भर करती है। ये स्थिति निर्भर करती है जनता पे।